साल 1907 भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर गली हर चौक पर अंग्रेजों का आतंक था। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक गांव में एक ऐसा बच्चा जन्म ले रहा था जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा बनने वाला था। यह कहानी है ऐसे क्रांतिकारी की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है भगत सिंह की, एक ऐसे नौजवान की जिसने मौत को हंसते हंसते गले लगाया। 1907 पंजाब के लोयलपुर जिले बंगा गांव में एक बच्चा जन्म लिया जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। यह वह दौर था जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने चरम पे था और भारतीयों पर अत्याचार की हदें पार हो रही थी। भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। उनके दादा अर्जुन सिंह आर्य समाज से जुड़े हुए थे और भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत जागरूक थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। भगत सिंह का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब उनके पिता और चाचा जेल में थे। जब यह खबर आई कि बच्चा हुआ है तो उनकी दादी ने कहा, यह बच्चा तो सच में भाग्यशाली है। इसके जन्म के साथ ही हमारे घर के लोग जेल से छूट गए और तभी उसका नाम रखा गया भगत सिंह, यानी भगवान का अर्थ। भगत सिंह का बचपन साधारण बच्चों की तरह नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वे खेतों में जाते और मिट्टी में हाथ डालकर कहते, ये मेरी माँ की मिट्टी है, एक दिन मैं इसे आजाद कराऊंगा। उनके घर में रोज क्रांतिकारियों की बैठक होती थी। चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय। उनकी बनाई गई पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। भगत सिंह बचपन से ही अपने चाचा और पिता की बातें सुनते थे। वे देशभक्ति की कहानियां पढ़ते और अंग्रेजों के अत्याचारों को समझने लगे थे। लेकिन 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भगत सिंह के दिल में क्रांति की आग और भड़का दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन हजारों लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर, और मिनटों में सैकड़ों निर्दोष लोग मौत के घाट उतर गए। पूरा मैदान लाशों से भर गया। जब 12 साल के भगत सिंह ने यह खबर सुनी तो वे चुप नहीं बैठे। वे अकेले जालियांवाला बाग पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी अपने रुमाल में बांध कर ले आए। उन्होंने कसम खाई, इस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। भगत सिंह बचपन से ही तेज दिमाग के थे। लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान वे इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी आंदोलन में गहरी रुचि लेने लगे। उन्होंने सिंह, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी और राणा प्रताप की कहानियां पढ़ी और सोचा, अगर वे अपने देश के लिए लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो 14 साल का भगत सिंह स्कूल छोड़कर आंदोलन में कूद पड़ा। वे गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करने लगे। गांधी जी के आह्वान पर भगत सिंह ने अपनी स्कूली किताबें जला दी क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के बनाए हुए थे। लेकिन जब 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को गहरा झटका लगा। वे सोचने लगे कि क्या अहिंसा से आजादी मिल सकती है। यहीं से उनका विचार बदलने लगे। वे मानने लगे कि केवल भाषण देने से आजादी नहीं आई बल्कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। भगत सिंह का बचपन साधारण नहीं था। उन्होंने छोटी उम्र में ही यह समझ लिया कि आजादी बिना बलिदान के नहीं मिलेगी और यही सोच उन्हें आगे ले गई उस रास्ते पर जिससे वे इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारी बने। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह ने अपने विचारों को मजबूत किया और क्रांति की दुनिया में कदम रखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।